हेलो दोस्तों, आपका इस 10 मिनट की जो सीरीज है उसमें बहुत बहुत वेलकम है। आज हम इस सीरीज में बात करेंगे जो हमारा पीपीबी का पेपर है उसके बारे में बात करेंगे। और इस जो आज की सीरीज का जो लेक्चर है उसमें हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप फॉर एएमएल यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। तो अगर कोई भी बैंक अपने वहाँ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का काम को बढ़िया तरीके से कर रहा है तो उसको अपने वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप यानी कौन कौन से वो डिपार्टमेंट हैं जो ये कुछ काम करते हैं और उसमें किस किस की क्या जिम्मेदारी है, इस लेक्चर में हम इस बात को समझेंगे। तो दोस्तों बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो फ्रेमवर्क है, जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, उसके लिए जो डेजिग्नेटेड डिपार्टमेंट हैं या जो लोग हैं वो तीन हैं। सबसे पहले हमारा नंबर आता है यहाँ पर किसका, जो की रोल प्ले करते हैं इसमें पीएमएलए और पीएमएलआर में। सबसे पहला नाम आता है डेजिग्नेटेड डायरेक्टर। अगर मैं मोटे तौर पे बात करूं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो अल्टीमेट जिम्मेदार आदमी है जिसकी वजह से वो बिजनेस चल रहा है, तो ये समझ लीजिए उसको हम डेजिग्नेटेड डायरेक्टर का नाम देते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो एक मेन आता है प्रिंसिपल ऑफिसर, मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर भी, एमएलआरओ भी उसको बोलते हैं। तो दूसरा रोल आता है इसका। और तीसरा अगर हम कुल मिला के बात करें, अगर हमें पीएमएलए और पीएमएलआर को फॉलो करना है, कंप्लायंस करने हैं, तो हमारे पास एक उसकी एक टीम भी होती है जिसका नाम एएमएल टीम या डिपार्टमेंट स्टाफ वो सब मिला के होता है। तो दो तो कोर लोग हो गए और बाकी एक टीम, ये तीन लोग, तीनों लोगों के क्या क्या काम है, इस वीडियो में हम इसी बात को बहुत बेहतरी से समझेंगे और क्वेश्चनों के आंसर भी आपसे पूछेंगे। पहला, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर। तो जैसा मैंने बताया, सीनियर मोस्ट फंक्शनरी रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल कंप्लायंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। और कौन हो सकता है वो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है या होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हो सकता है। किसी पार्टनरशिप फर्म में मैनेजिंग पार्टनर हो सकता है। अगर प्रोपराइटरशिप कंसर्न है तो उसमें प्रोपराइटर खुद हो सकता है। अगर ट्रस्ट है तो जो लोग भी मैनेजिंग ट्रस्टी में हैं वो लोग हो सकते हैं। और अगर कोऑपरेटिव बैंक या आरआरबी की बात करें तो सीनियर मैनेजमेंट पर्सन जो होते हैं वो हो सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इसमें हम सबसे पहले बताएंगे कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंश्योर करना एएमएल केवाईसी सिस्टम्स आर इन प्लेस। तो बैंकों में जो सिस्टम आपके चल रहे हैं वो प्रॉपर काम करें, प्लेस करें, यानी कि प्रॉपर वो वर्क कर रहे हैं, इस चीज को एंश्योर करने का काम यहाँ पर डेजिग्नेटेड डायरेक्टर का होता है। उसके अलावा बात करें तो कीप केवाईसी पॉलिसी अपडेटेड, जो भी पॉलिसी उसको अपडेट करेगा। स्किल्ड स्टाफ एट ऑल लेवल, जहां पर भी जरूरत है तो स्किल्ड स्टाफ हमको चाहिए होगा। अडेप्ट मेजर्स टू चेंजिंग एमएल और टीएफ रिस्क यानी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के रिस्क को, जितने भी हमारे यहाँ देख रहे हैं उसको, जो भी उसमें बदलाव आ रहे हैं तो उनको एडेप्ट भी करना है, उसके लिए तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो ये हमने डेजिग्नेटेड डायरेक्टर की बात करी। अब सेकंड आता प्रिंसिपल ऑफिसर, जिसको हम मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम भी दे रहे हैं। तो इसके क्या क्या काम है इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो तीन है तो उसमें दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट आ गया। अब प्रिंसिपल ऑफिसर कौन हो सकता है, किसी भी बैंक में कोई सीनियर ऑफिसर जिसको डेजिग्नेट किया जाए कि भैया ये आज से प्रिंसिपल ऑफिसर हो गया। क्या फंक्शंस होते हैं इनके, मॉनिटर करेगा एएमएल केवाईसी की पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को कि ठीक ठाक चल रही है या नहीं चल रही, जो पॉलिसी बनाई थी। और जितने भी एफ आई यू आई एन डी को रिपोर्टिंग होते हैं ट्रांजेक्शन, उसकी भी इसी काम भी यही पीओ करता है। लाइजनिंग करता है जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, अगर मान लिया ईडी ने या सीबीआई ने या जिन्होंने भी कोई रेड करी तो उनको असिस्ट करने का, उनसे लाइजनिंग, उनसे चिट्ठी पत्री लेना, सवाल जवाब करने में हेल्प करता है, लाइजनिंग करता है। सबमिट करता है रिपोर्ट्स टू टॉप मैनेजमेंट और बोर्ड को। कीप एएमएल मॉनिटरिंग सिस्टम अपडेटेड। अब आता है तीसरा एएमएल टीम का। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि इस किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारे स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। तो डेडिकेटेड फंक्शनल यूनिट होती है उस कंप्लायंस को पूरा करने के लिए। इनका फंक्शन क्या होता है, रिव्यू करना, अपडेट करना केवाईसी पॉलिसी को। तो जहां जहां कोई नए चेंजेस आए उनको लेकर के आना। गाइड ऑपरेशंस इन कस्टमर ड्यू डिलीजेंस। तो कस्टमर की ड्यू ड्यू डिलीजेंस का मतलब होता है कस्टमर को
जब आपके पास आता है कस्टमर तो उसको एक प्राइमा फेसिया नजर से जो डॉक्यूमेंट वगैरह दे रहा है उसे देख लेना कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। कंडक्ट करता है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के रिस्क के असेसमेंट को। असिस्ट करता है इन कस्टमर रिस्क कैटेगराइजेशन, यानी कि कस्टमर को कौन सा रिस्क कैटेगरी देनी है वो एएमएल टीम ही असिस्ट करती है। मॉनिटर करते हैं सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को, तो टीम ये मॉनिटर भी करती है। सबमिट करते हैं रिपोर्ट्स इंफॉर्मेशन टू FIU IND। और इन्हीं के बेस पे तो तीनों लोगों के क्या क्या काम है उनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस आपकी टेस्टिंग के लिए बनाए गए हैं। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल कंप्लायंस विद AML ऑब्लिगेशन इन द बैंक। अब कुछ नाम दिए हुए हैं, क्या वो प्रिंसिपल ऑफिसर है, AML की टीम है, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर है या ब्रांच मैनेजर है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, इसका आंसर आपका होगा कौन, जो भी बैंक में कौन है डेजिग्नेटेड डायरेक्टर। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, तो रेस्पॉन्सिबल डेजिग्नेटेड डायरेक्टर है, बट ये काम करने की जिम्मेदारी किसको देता, प्रिंसिपल ऑफिसर को। तो जो भी डेजिग्नेटेड डायरेक्टर है वो ओवरऑल कंप्लायंस के लिए जिम्मेदार है। एक्शन कौन कर रहा है उस कंप्लायंस का, कंप्लायंस के जिम्मेदार तो ये है लेकिन एक्शन कौन करता है, प्रिंसिपल ऑफिसर। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा डेजिग्नेटेड डायरेक्टर एंश्योर कंप्लायंसेस। ठीक है। हमारे वहां पिछले 30 साल से लगभग 10 लाख बैंकर्स ने हमारे वीडियोज और PDF नोट्स की मदद से अपना JIB, CIB और अपने प्रमोशन एग्जाम को प्रिपेयर किया है और सक्सेस भी ली है। दोस्तों, इन सब हमारे कोर्सेज की जानकारी आपको NSTourSchoolofBanking.com पर मिल सकती है, या हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया है, वहां से भी आप जानकारी ले सकते हैं। आप लोग वीडियो देखते हैं, इसके लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच अथॉरिटी रिसीव सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स फ्रॉम बैंक। एक ये रिपोर्ट है, इंफॉर्मेशन है जो जाती है। ठीक है, तो कौन सी अथॉरिटी के पास ये रिपोर्ट जाती है, क्या वो RBI के पास जाती है, FIU IND के पास जाती है, या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास जाती है, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास जाती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपको पता होना चाहिए, FIU IND, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफिसर होता है वो सारी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट FIU IND को सबमिट करता है, और यही जो है AML रिपोर्टिंग की कौन है, नोडल एजेंसी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफिसर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन AML कंप्लायंस। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी प्रिंसिपल ऑफिसर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्रूशियल रोल तो हो गया लेकिन क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रिंसिपल ऑफिसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी में आता है मॉनिटरिंग AML KYC पॉलिसी एंड रिपोर्टिंग टू FIU IND, supervising branch operations today only, approving loan and advances, मैनेजिंग कस्टमर्स अकाउंट्स डायरेक्टली। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिसर्स की बात आ रही है, तो हमें पता है कि प्रिंसिपल ऑफिसर का काम है कि पॉलिसी को मॉनिटर करना और FIU IND को रिपोर्टिंग करने का काम, जिम्मेदारी किसकी है, प्रिंसिपल ऑफिसर की। आम तरह तौर पर ये GM और उससे हायर रैंक के अधिकारी को बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AML टीम असिस्ट बैंक्स इन कंप्लायंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इट्स फंक्शन। AML टीम जो है कंप्लायंस का फंक्शन असिस्ट करती है, कौन सा फंक्शन उसको वो जो है इंक्लूड नहीं होता है। मॉनिटरिंग सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस, कंडक्टिंग MLTF रिस्क असेसमेंट, अप्रूविंग क्रेडिट फैसिलिटी फॉर कस्टमर, सबमिटिंग रिपोर्ट टू FIU IND। तो यहाँ पर बात आ रही है AML टीम की बात आ रही है। तो दोस्तों, इसमें जो है अप्रूविंग क्रेडिट फैसिलिटी का कोई भी काम AML टीम का नहीं होता, यानी कि लोन को सैंक्शन करने का कोई भी काम इस टीम का नहीं होता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर, ये मिक्स स्टेटमेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेजिग्नेटेड डायरेक्टर के बारे में। ठीक है, तो हमने पीछे पढ़ा था डेजिग्नेटेड डायरेक्टर कंपनी को खास तौर से चलाने वाला बंदा। मस्ट बी ए सीनियर फंक्शनरी लाइक MD, पार्टनर और ट्रस्टी।
Ensure AML, KYC systems and processes are in place. तो बेसिकली इनके बारे में बात हो रही है. Responsible for updating KYC policy. Directly reports suspicious transaction to FIU-IND. तो अभी देखिए कुछ चीजें तो हमें पता है कि ये जो है FIU-IND से कोई भी मतलब इसका नहीं होता है. ठीक है, अब बात करते हैं इन और ऑप्शंस पे. मस्ट बी सीनियर फंक्शनरी, बिल्कुल ठीक है. एंश्योर AML KYC सिस्टम एंड प्रोसेसेस आर इन प्लेस, बिल्कुल इसी को करना पड़ता है. ठीक है. रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अपडेटिंग KYC पॉलिसी, बिल्कुल है. ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट. यानी कि 1, 2, 3 आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द AML टीम्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज? रिव्यू एंड अपडेट KYC पॉलिसी, गाइड ऑपरेशंस इन कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, categorize customers based on MLTF risk और approve new product launches. तो यहाँ पे AML टीम की बात आ रही है. तो टीम ऑप्शन है 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4 और 1, 2, 4. तो एक एक करके हम लोग देखते हैं. तो सबसे पहली बात ये, टीम का काम क्या? इसको पॉलिसी को रिव्यू करना होता है, यानी रिव्यू करना. दूसरा, गाइड ऑपरेशन इनटू कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, क्या टीम करती है? कैटेगराइज करती है कस्टमर को, क्या टीम करती है? और नए प्रोडक्ट लॉन्चेस को क्या टीम सपोर्ट करती है? तो देखो दोस्तों, इसमें बात आती है पहला वाला, रिव्यू एंड KYC अपडेट KYC की बात आ रही है. दूसरा क्या था? तो ये रिव्यू करती है. दूसरा, गाइड करती है ऑपरेशंस की, कैसे कस्टमर ड्यू डिलिजेंस किया जाए. और थर्ड आता है यहाँ पे, कैटेगराइज कस्टमर्स बेस मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के रिस्क को ये कैटेगराइज करने में भी हेल्प करती है. ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में लिखिए. कुछ और लिखना चाहते हैं ns.tour@gmail.com पर लिखिए. आपको लेक्चर्स अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा. चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा. बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा. आप सभी लोग वीडियो देखने के लिए आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच.